वह पार्टी का सबसे कमजोर इंसान है, सब जानते हैं। हीरो जानता है, मेज मेज जानता है, हर योद्धा, हर पुजारी, हर वो साहसी जिसने कभी उसके साथ अलाव बांटा, सब जानते हैं। तलवार उसके हाथ से फिसलती है, गोबलिन देखकर सिहर जाता है, चलते वक्त पीछे रह जाता है, हाँफता हुआ अपने से आधी कदकाठी के लोगों के साथ कदम मिलाने में नाकाम। वह एक बोझ है, दया का पात्र। वह जिसे हीरो तरस खाकर या मजबूरी में या इस गलत सोच में साथ रखता है कि एक बेकार सदस्य भी खाली जगह से बेहतर है। यही दुनिया देखती है। जो दुनिया नहीं देखती, जो किसी भी हालत में किसी को भी कभी भी नहीं देखने दिया जा सकता, वह यह है कि यह लड़खड़ाता, सिहरता, हमेशा थका हुआ कायर एक विचार मात्र से इस महाद्वीप के हर खतरे को मिटा सकता है। जिस गोबलिन से वह सिहरा, वह उसकी असली शक्ति के सामने एक कमरे में भी जिंदा नहीं रह पाता। और वह हीरो, चुना हुआ, ईश्वर का वरदान प्राप्त, भविष्यवाणी का तारणहार, एक सूरज के पास खड़ी मोमबत्ती है और वह सूरज बुझा होने का नाटक कर रहा है। और अगर किसी ने सच जान लिया तो उसका दिल फट जाएगा। शाब्दिक अर्थ में यह है सीक्रेटली मोर पावरफुल देन द हीरो। कोरियाई शीर्षक है योंग सबोदा नियोमू गंगहेसो हिमुल सुमगिम, जिसका अनुवाद एक ऐसी सीधी सरलता के साथ जो लगभग प्यारी लगती है, ये बनता है। हीरो से बहुत ज्यादा ताकतवर इसलिए अपनी शक्ति छुपाता है, और यही शीर्षक पूरी कहानी है। मगर निभाव इस प्रीमाइस से कहीं ज्यादा चतुर है। स्वागत है मानवा रिकैप वॉल्ट में। छुपी हुई शक्ति की कहानियां इस शैली की पहचान है। वह नायक जो कमजोर दिखता है मगर असल में सबसे ताकतवर है। जो सीक्रेटली मोर पावरफुल देन द हीरो को अलग बनाता है, वह है छुपाने का तरीका। आम कहानियों में नायक अपनी शक्ति इच्छा से छुपाता है, विनम्रता, रणनीति, ध्यान से बचने की चाह। यहां छुपाना मजबूरी है। यह एक दैवीय बंदिश है। अगर उसकी असली शक्ति का पता चला तो वह मर जाता है। रूपक नहीं, आखिरकार नहीं, उसका दिल उसी क्षण फट जाता है। यह एक नियम एक मामूली कॉमेडी को असली स्थायी तनाव में बदल देता है। आइए दिखाता हूं कैसे। कहानी मौत से शुरू होती है, या यूं कहें मौत के बाद से। नायक, जिसका असली नाम मनवा जानबूझकर अस्पष्ट रखता है, अपनी दुनिया में मरता है और एक देवी उसे बुलाती है। यह मोटे तौर पर परिचित ढांचा है। हजारों मानवा ऐसे ही शुरू होते हैं। जो इस बुलावे को अलग बनाता है वह है देवी खुद। वह परोपकारी नहीं है, क्रूर भी नहीं, वह कुछ और ही है, मनोरंजित। हीरो बनाने और दुनियाओं को संभालने की पूरी प्रक्रिया उसके लिए मनोरंजन है, और वह नायक के पुनर्जन्म को ऐसे लेती है जैसे कोई अपने ही मजे के लिए खेल बना रहा हो। उसकी शर्तें ये हैं, वह उसे एक काल्पनिक दुनिया में जन्म देगी, उसे शक्ति देगी, संतुलित मात्रा नहीं बल्कि इतनी अधिक कि बेतुकी लगे। ऐसी शक्ति जो उस दुनिया के चुने हुए हीरो से कई गुना अधिक हो। ऐसी शक्ति जो खुलकर इस्तेमाल हो तो उसे ग्रह का निर्विवाद सबसे ताकतवर अस्तित्व बना दे। इतने अंतर से कि प्रतिस्पर्धा का विचार ही बेमानी हो जाए। मगर एक शर्त है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, उसे कोशिश करनी चाहिए नहीं, रणनीतिक रूप से उचित होगा नहीं। बंदिश पूरी तरह अटल है और दैवीय यंत्र से लागू। अगर इस दुनिया का कोई व्यक्ति उसकी असली शक्ति का स्तर जान ले, देखकर, अनुमान से, किसी भी तरीके से, तो उसका दिल रुक जाएगा, तत्काल, हमेशा के लिए। देवी ने उसके अस्तित्व में एक किल स्विच जोड़ दी है, और उसका ट्रिगर है पहचान। उसे सबसे ताकतवर होना है, उसे सबसे कमजोर दिखना है, और इन दो सच्चाइयों के बीच की दूरी कभी किसी भी हाल में ढहनी नहीं चाहिए। नायक शर्तें मान लेता है, उत्साह से नहीं, मन हुआ ईमानदार है कि यह व्यवस्था किसी भी दृष्टिकोण से पागलपन है। मगर विकल्प है मरे रहना, और देवी प्रस्ताव उसी प्रसन्न दृढ़ता से रखती है जैसे वह पहले से जानती हो कि वह क्या चुनेगा। वह जन्म लेता है, दुनिया में आता है, और तुरंत उसकी स्थिति के परिणाम साफ होने लगते हैं। वह एक ऐसी दुनिया में खड़ा है जहां राक्षस, दानव और अस्तित्वगत खतरे हैं। उसके पास हर एक को मिटाने की शक्ति है, और वह उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता, खुलकर नहीं।
ऐसे किसी तरीके से नहीं जिसे देखा, मापा या अनुमानित किया जा सके। उसे एक युद्धरत दुनिया में चलना है और बाहरी दृष्टि में उसमें सबसे कम सक्षम व्यक्ति बने रहना है। कॉमेडी खुद बन जाती है, तनाव भी, और मैनहवा समझता है कि दोनों जरूरी हैं। वह हीरो की पार्टी में शामिल हो जाता है। यह अनिवार्य है, कहानी की संरचना यह मांगती है। हीरो यूरियन वह सब है जो नायक को होने की इजाजत नहीं है। बहादुर, दृश्यमान, सम्मानित, देवताओं की कृपा प्राप्त और उस दुनिया का प्रिय जिसने अपना अस्तित्व उसके कंधों पर टिकाया है। यूरियन बुरा इंसान नहीं है, घमंडी नहीं है। वह सच में एक नेक व्यक्ति है जो अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेता है। वह नायक के साथ भी कोमल, थोड़ी संरक्षणात्मक दया से पेश आता है। वही दया जो किसी मूल रूप से अक्षम व्यक्ति के लिए होती है, उसे सबसे आसान काम देता है, फॉर्मेशन में पीछे रखता है, ऐसे प्रोत्साहन से बात करता है जो किसी बच्चे के लिए होता है। आज तुमने अच्छा किया। उस लड़ाई के बाद जिसमें नायक का दिखाई देने वाला योगदान था एक जड़ से ठोकर खाकर तलवार गिराना। पार्टी इसी गतिशीलता के इर्द गिर्द भर जाती है। योद्धा, मेज, पुजारी, हर एक प्रतिभाशाली, हर एक सार्थक योगदान करता हुआ, हर एक विनम्रता से उस बोझ को सहता हुआ, क्योंकि हीरो ने उसकी जमानत ली है और इस अक्षमता के पर्दे के पीछे नायक सब कुछ कर रहा है। यही मैनहवा की कॉमिक इंजीनियरिंग अपने शिखर पर है। पार्टी डंजन में घुसती है, राक्षस आते हैं, हीरो बहादुरी से लड़ता है, मेज शानदार जादू करता है, योद्धा प्रभावशाली तकनीक से लाइन रोकते हैं, नायक लड़खड़ाता है, गिरता है और संयोग और पार्टी की रक्षा से बमुश्किल बच जाता है। जो असल में हुआ, नायक ने पार्टी के घुसने से पहले ही डंजन के खतरे भांप लिए। सबसे खतरनाक को तुरंत अदृश्य रूप से इतनी सटीक शक्ति से खत्म कर दिया कि कोई निशान न बचा। बाकी राक्षसों को पार्टी के संभालने लायक कमजोर कर दिया। पर्यावरण बदला, एक रास्ता गिराया ताकि बगल से हमला न हो, एक पुल मजबूत किया जो योद्धा के वजन से टूट जाता, एक जादू मोड़ा जो मेज की अंध बिंदु पर था। पूरे मुठभेड़ को उस आदमी की स्थिति से रचा जो कुछ भी योगदान न करता दिखा। धारणा और वास्तविकता के बीच का अंतर बार बार आने वाला संरचनात्मक मजाक है। यह कई स्तरों पर एक साथ काम करता है। पार्टी मानती है कि वे उसे ढो रहे हैं, पाठक जानता है कि वह उन्हें ढो रहा है, और नायक बीच की पीड़ादायक जमीन में रहता है, हर समस्या हल करने की ताकत वाला, मगर हल करते देखे जाने से वर्जित। सामाजिक कॉमेडी भी उतनी ही पैनी है। अन्य पार्टियां हीरो का मजाक उड़ाती हैं, प्रतिद्वंद्वी जांच के लिए स्पारिंग की पेशकश करते हैं। उसे विश्वसनीय रूप से हारना पड़ता है, बिना यह जाहिर किए कि वह जानबूझकर हार रहा है, जो कि सुनने में आसान लगता है मगर तब बहुत कठिन है जब आपकी न्यूनतम गति इंसानी आंख की पकड़ से परे हो। उसके सीने में किल स्विच पृष्ठभूमि नहीं है। यह एक सक्रिय मौजूद खतरा है जो हर निर्णय को आकार देता है, और मनवा समझता है कि नियम को असली बनाने का सबसे अच्छा तरीका है उसे बार बार आजमाना। बाल बाल बचने के पल कहानी की रीढ़ है। हर एक पैटर्न पर चलता है। एक स्थिति आती है जहां नायक को विनाश रोकने के लिए शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ता है, मगर इस्तेमाल से जोखिम है और जोखिम का मतलब मौत है। चुनौती दुश्मन को हराना नहीं है, चुनौती है दुश्मन को हराना बिना ऐसा करते दिखे। शुरुआती बचाव सरल है। एक राक्षस को नागरिक तक पहुंचने से पहले खत्म करना है। नायक अपने हस्तक्षेप का समय किसी और के हमले से मिलाता है ताकि वार किसी और का दिखे। एक इमारत गिरने वाली है, वह उस बिंदु पर बल लगाता है जहां कोई नहीं देख रहा, और इमारत बचने का श्रेय अच्छी इंजीनियरिंग को मिलता है। मगर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, स्थितियां जटिल होती जाती हैं और छुपाने का मार्जिन सिकुड़ता है। दुश्मन ताकतवर होते जाते हैं, नायक को अधिक बल लगाना पड़ता है, अधिक दृश्यता से, ऐसी स्थितियों में जहां अधिक आंखें देख रही हैं। सबसे खतरनाक पल युद्ध से नहीं बल्कि धारणा से आते हैं। इस दुनिया के पैने व्यक्ति, विश्लेषणात्मक क्षमता वाले उच्च स्तरीय मेज, अनुभवी योद्धा विसंगतियां नोटिस करने लगते हैं। ऐसी लड़ाइयां जो कठिन होनी चाहिए थीं, बचने की संभावनाएं जो कम होनी चाहिए थीं, असंभव सौभाग्य का
एक पैटर्न जो हीरो की पार्टी के पीछे चलता है। ये पर्यवेक्षक नायक पर शक नहीं करते। क्यों करे? वह तो सबूतों से सबसे कमजोर है, मगर वे महसूस करते हैं कि कुछ ठीक नहीं बैठ रहा और उनकी जांच सच के चारों ओर एक कसता घेरा बनाती है। देवी यह सब उस ध्यानमग्न आनंद से देखती है जैसे कोई किसी मनोरंजक नाटक का अनुसरण कर रहा हो। हस्तक्षेप नहीं करती, मदद नहीं करती। उसने यह खेल अपने मजे के लिए रचा है और नायक की बढ़ती घबराहट ही वह सामग्री है जिसकी उसे तलाश थी। इन दृश्यों में नायक की भीतरी बातचीत वह जगह है जहां कॉमेडी शिखर छूती है। वह अपने भीतर सतत संकट में है, अवलोकन के कोण गिनते हुए, हर व्यक्ति की विश्लेषणात्मक क्षमता का अनुमान लगाते हुए, संभावनाओं का आकलन करते हुए कि क्या एक विशेष शक्ति प्रयोग एक विशेष पर्यवेक्षक द्वारा एक विशेष दूरी पर पकड़ा जा सकता है। वह उच्च स्तरीय रणनीतिक गणित कर रहा है और साथ ही अपने ही पैरों से ठोकर खा रहा है। मानवा के 95 अध्यायों में बढ़ोतरी एक सवाल की ओर ले जाती है। क्या होता है जब एक खतरा उभरता है जिसे हीरो सच में नहीं संभाल सकता और नायक सच में बिना पकड़े गए हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि किल स्विच एक विरोधाभास रचती है। नायक को यह शक्ति युद्धरत दुनिया में जीने के लिए दी गई थी। दानव सभ्यता को धमकाते हैं, हीरो दुनिया की नियत रक्षा है, मगर हीरो हर खतरे के लिए पर्याप्त नहीं है। इस दुनिया में दुश्मन है, प्राचीन दानव, विनाशकारी स्तर के अस्तित्व, जिनकी शक्ति यूरियन और उसकी पार्टी से परे है। ऐसे क्षणों में नायक एक ऐसी गणना का सामना करता है जो कॉमेडी को पूरी तरह हटा देती है। वह हस्तक्षेप कर सकता है और सबको बचा सकता है, मगर अगर पकड़ा गया तो मरेगा। वह रुक सकता है और छुपाव बनाए रख सकता है, मगर लोग मरते हैं। वे लोग जिन्हें वह जानता है, जिनके साथ चला है, जिनके खाने में हिस्सा बटाया है। मनहवा इस तनाव को सस्ते में हल नहीं करता। नायक समाधान निकालता है, हमेशा निकालता है, मगर समाधान महंगे होते जाते हैं, अधिक नाजुक, सेकंडों की समय गणना और इस उम्मीद पर निर्भर कि कोई गलत क्षण में न देख रहा हो। यूरियन के साथ रिश्ता इन कसौटियों से विकसित होता है। हीरो चीजें नोटिस करने लगता है, नायक की शक्ति नहीं। यूरियन इसके लिए पैना नहीं है, मगर वह नायक की बहादुरी नोटिस करता है। जिस आदमी को सब कायर कहते हैं, वह लगातार खतरे की जगहों पर खड़ा होता है। वह हमेशा वहां होता है जब सबसे बुरा होता है। वह भागता नहीं, बावजूद हर जाहिर कारण के। यूरियन इसे समझा नहीं सकता, मगर पहचानता है और उसका सम्मान दया से कुछ और गहरे में बदल जाता है। यह बदलाव चुपके से तोड़ देने वाला है, क्योंकि नायक ईमानदारी से प्रतिदान नहीं दे सकता। यूरियन जिसे बहादुरी मानता है, वह दरअसल इस बात का परिणाम है कि नायक किल स्विच के अलावा किसी चीज से मर ही नहीं सकता। वह बहादुर नहीं है, वह सच के अलावा हर चीज से अजेय है। मगर यूरियन की प्रशंसा सच्ची है और नायक को उसे यह जानते हुए स्वीकार करना है कि यह एक गलतफहमी पर टिकी है जिसे वह कभी सुधार नहीं सकता। पूर्ण छुपाव का अकेलापन वह भावनात्मक अंतर्धारा है जो कॉमेडी को गहराई देती है। नायक साथियों से घिरा है और मूल रूप से अकेला है। वह बता नहीं सकता कि वह क्या है, समझा नहीं सकता कि क्या करता है। किसी से सच्चा रिश्ता नहीं बना सकता, क्योंकि सच्चा रिश्ता ईमानदारी मांगता है और ईमानदारी उसे मार देगी। सीक्रेटली मोर पावरफुल देन द हीरोज हू छुपी शक्ति की शैली में असामान्य जगह रखता है। इस श्रेणी की अधिकांश कहानियां छुपाव को अस्थायी अवस्था मानती हैं। नायक शुरू में शक्ति छुपाता है, बाद में नाटकीय रूप से प्रकट करता है और कहानी एक खुली पावर फैंटेसी में बदल जाती है। यह मनहवा ऐसा नहीं कर सकता। किल स्विच स्थायी है। कोई नाटकीय रहस्योद्घाटन दृश्य नहीं है। ऐसा कोई पल नहीं जहां नायक अपना भेस गिराए और दुनिया विस्मय में चुप हो जाए। छुपाव कोई चरण नहीं है, यह उसके अस्तित्व की पूरी रचना है और कहानी को इसी बंदिश के भीतर संतोष, तनाव और भावनात्मक प्रतिफल पैदा करना है। यह सफल होती है क्योंकि समझती है कि दर्शक का ज्ञान ही प्रतिफल है। हम वह देखते हैं जो कोई नहीं देखता। हम जानते हैं हर दृश्य जहां नायक का मजाक उड़ता है एक भार रखता है जो केवल हम महसूस कर सकते हैं। हर असंभव बचाव जो किसी की नजर में नहीं आता एक निजी विजय है, नायक, पाठक और देवी के बीच की। संतोष रहस्योद्घाटन में नहीं है।
यह राज में ही है, पल पल बनाए रखा गया बढ़ते दबाव के खिलाफ, उस आदमी द्वारा जिसका जीवन इस पर निर्भर है कि दुनिया कभी न जाने वह क्या है। HHAN का लेखन इस संतुलन को मनहुआ के दौरान प्रभावशाली निरंतरता से बनाए रखता है। कॉमेडी तनाव को नहीं दबाती, तनाव कॉमेडी का गला नहीं घोंटता। नायक सच में मजाकिया है, उसकी भीतरी घबराहट, रचनात्मक समाधान, बढ़ती जटिल चालें और सच में सहानुभूति का पात्र भी। उसने ये शर्तें नहीं चुनी, वह एक बेतुकी ब्रह्मांडीय व्यवस्था में बेहतर कर रहा है। AMI की कला तानात्मक बदलावों को प्रभावी ढंग से संभालती है। कॉमेडी पैनल अभिव्यंजक और सही समय पर हैं। एक्शन दृश्य दुर्लभ, संक्षिप्त और अक्सर केवल नायक के दृष्टिकोण से गतिशील और दृश्यतः प्रभावशाली हैं। नायक के लड़खड़ाते बाहरी रूप और उसके छुपे हस्तक्षेपों की विनाशकारी सटीकता के बीच का अंतर लेखन जितना ही कला से भी संप्रेषित होता है। मानहुआ कोरियाई में नेवर वेबटून पर और अंग्रेजी में वेबटून पर उपलब्ध है। हालांकि अंग्रेजी रिलीजियस 71 अध्यायों पर रुकी है। कोरियाई रण लगभग 95 अध्यायों तक है। फैन अनुवाद नेविगेट करने वालों के लिए पूरा अनुभव मेहनत के लायक है। अगर आप छुपी शक्ति की कहानियां पसंद करते हैं, अगर सबसे ताकतवर होने और किसी के न जानने की कल्पना आपको लुभाती है, तो यह उस प्रीमाइस का सबसे चतुर, मजाकिया और संरचनात्मक रूप से आविष्कारशील संस्करण है। किल स्विच सब कुछ बदल देती है। ये पावर फैंटेसी को विलासिता से जीवन रक्षा में बदल देती है। कमेंट में बताइए अगर आपने इसे पढ़ा है। मनहुआ रिकैप वॉल्ट इस शैली की सबसे आकर्षक कहानियां कवर करता है हर हफ्ते। सब्सक्राइब कीजिए अगर अगली कहानी के लिए यहां रहना चाहते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में मिलते हैं।